नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो मैराथन क्लास टीजीटी बायोलॉजी की वीडियो की श्रृंखला को लेकर हम चल रहे थे, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो के पहले भी हमने कई मैराथन क्लास लिए हैं, जिसमें प्रत्येक मैराथन क्लास में एक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है विथ डिस्क्रिप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो इसके पहले हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं आप देखिएगा, उसका नाम थोड़ा सा हम लेना चाहते हैं। जैसे कि टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर चुके हैं पूरी मैराथन क्लास, ब्रायोफाइटा का हमने कंप्लीट कर दिया है, शैवाल एवं लाइकेन का भी, कवक का भी, जीवाणु का भी, विषाणु का भी और वर्गीकरण का भी। तो इन सारे वीडियो का जो जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है उसके इंड स्क्रीन पे हम लगा देंगे या फिर आई बटन पे हम लगा देंगे। पूरा प्लेलिस्ट में आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो जाकर आसानी से आप देख पाएंगे। पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो के माध्यम से जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधों के विषय में पूरा डिटेल लेकर चलने वाले हैं। यानी कि अब तक के पूछे गए जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे के चैप्टर का टीजीटी क्वेश्चन, पीजीटी क्वेश्चन, एलटी ग्रेड क्वेश्चन या फिर सीएसआई या नेट से पूछे गए सारे क्वेश्चन को एक साथ इस चैप्टर के माध्यम से हम कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं। क्वेश्चन क्या है? तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं, यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन। डियर स्टूडेंट, आप एक काम कर सकते हैं कि आप साथ में पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी क्वेश्चन हैं उसके विकल्प को देखकर आप विकल्प तक पहुंचने का प्रयास करें और एक जगह उस पेपर में लिख लें। इससे क्या होगा कि एंड ऑफ द वीडियो के एंड में आपको क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी में कहाँ चूक हुई है या कहाँ आपको जो है परफॉर्म कम कर पा रहे हैं उसका एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप उस पर अपनी कमजोरियों को पता लगा के उस पर काम कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। कहने का मतलब जो है तरुण पत्तियाँ इन तीनों में भी कुंडलित होकर पाई जाती हैं, मार्सिलिया में भी, फर्न में भी, साइकस में भी। ये क्वेश्चन देखिएगा टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन है साबूदाना प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइकस से, बी पाइनस से, सी फर्न से और डी मास से। साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस से। साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सैगो प्राप्त होता है जो कि स्टार्च होता है, परंतु वास्तविक व्यापारिक साबूदाना एक एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलन से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है साइकस सागो का स्रोत हैं जो कि हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, बी सेलुलोज, सी प्रोटीन, डी स्टार्च और प्रोटीन का मिश्रण। साइकस इज सोर्स ऑफ सैगो, दैट इज। अब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसके पहले हम देखें कि इसका इंग्लिश वर्जन क्या है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाइनस की प्रजातियों से उत्पन्न नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए चिलगोजा, बी सैगो, सी चीड़ की लकड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिंटू से सैगो इज द राइट आंसर। साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सैगो प्राप्त होता है जो कि स्टार्च होता है। यह पाइनस से प्राप्त नहीं होता, यह पाइनस से प्राप्त नहीं होता, जबकि चिलगोजा व चीड़ की लकड़ी पाइनस से प्राप्त होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति से आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म से विभक्त किए जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों, ऑप्शन नंबर बी है नग्न बीजों, ऑप्शन नंबर सी है फूलों, ऑप्शन नंबर डी है तनों। इंग्लिश वर्जन भी इसका देखिएगा, जिम्नोस्पर्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स बाय हुज प्रेजेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीन टू से नग्न बीजी नेक्ड सीड इसका राइट आंसर होगा। अनावृत बीजी समूह में सम्मिलित पौधों के बीज कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं यानी नग्न होते हैं, अर्थात वे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते। आवृत बीजी पौधों में सम्मिलित पौधों के बीज अंडाशय भित्ति से ढके होते हैं, यानी आवृत बीजी में जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं, अनावृत बीजी पौधे में जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। तो दोनों में सेपरेट करने का ये शानदार तरीका है कि इसके बीज के हिसाब से नेक्ड और बंद बीज के आधार पर इसे सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म हैं, जिम्नोस्पर्म आर। ऑप्शन ए बीजी पौधे, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री, सी नग्न बीजी, डी ए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नग्न बीजी पौधे नेक्ड सीड प्लांट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफेड्रा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है। इफेड्रा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है। इफेड्रा बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी मीन टू से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी अनावृत बीजी मीन टू से जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें हम बात करें तो इफेड्रा अनावृत बीजी समूह का पौधा है। औषधीय रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। इससे इफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है जिसका प्रयोग खांसी तथा जुकाम की दवा के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है औषधि रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। द मोस्ट मेडिसिनली इम्पोर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज। ऑप्शन नंबर ए जिंकगो, बी साइकस, सी पाइनस, डी इफेड्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इफेड्रा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है प्रवाल मूल यानी कोरेलाइड रूट निम्न में किस पौधे में पाई जाती हैं। इन विच प्लांट कोरेलाइड रूट्स आर फाउंड। ऑप्शन नंबर ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, सी साइकस, डी लाइकोपोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकस इज द राइट आंसर। मीन टू से हम कह सकते हैं कि साइकस में प्रवाल मूल यानी कोरेलाइड रूट पाई जाती हैं। इसकी आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ जैसी ही होती हैं, परंतु इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती हैं। एक प्रमुख लक्षण कार्टेक्स के मध्य भाग में एक सुस्पष्ट शय वाले क्षेत्र की उपस्थिति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। हर क्वेश्चन देखिएगा पीजीटी बॉटनी 2013 हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा टीजीटी और पीजीटी के लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन, तो जस्ट इसके पहले अभी हम बात कर चुके हैं, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइकस में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। There are 16 chromosomes in the leaf of a gymnosperm. How many chromosomes would occur in its endosperm? तो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं 8, 24, 32 और 64 हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
8 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा, थोड़ा इस पर अगर हम बात करें तो अनावृत्ति बीजी पौधों में पत्ती बीजाणुद्भिद पीढ़ी की संरचना है जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें दिया गया है कि पत्ती कैसा होता है, 2n होता है और 2n में कितने होते हैं? 16। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 16/2 बराबर 8। तो इसके जो ध्रुवपोष सिंकोद्भिद अवस्था है जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। यदि द्विगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र हैं तो सिंपल सी बात है कि अगुणित अवस्था में कुल 8 गुणसूत्र होंगे। तो इसका राइट आंसर 8 इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रोफेसर डी.डी. पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है। प्रोफेसर डी.डी. पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू 4 ऑप्शन, 4 विभाग यानी 4 डिवीजन, 3 विभाग 3 डिवीजन, 6 डिवीजन एंड 8 डिवीजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 डिवीजन इसका राइट आंसर है। अब इन्होंने क्या किया था, प्रोफेसर डी.डी. पंत ने जो थे वो 3 डिवीजन में जो है अनावृत बीजी को बांटा था और जिसमें इन्होंने कुल 9 वर्ग बनाए थे। ये भी क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि 3 डिवीजन में बांटने के साथ साथ कुल 9 वर्ग बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज। ऑप्शन ए औषधीय पौधे के रूप में, बी सजावटी पौधे के रूप में, सी तेल उत्पादक पौधे के रूप में और डी काष्ठ उत्पादक पौधे के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक एकदम क्लियरली आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सजावटी पौधे के रूप में। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे, चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। साइकस साइकेडेसी कुल से संबंधित एक जाति है। किससे संबंधित है? साइकेडेसी कुल से। इसकी 100 से अधिक जातियां विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 9 जातियां भारत में पाई जाती हैं। साइकस रिवोल्यूटा भारत में पाई जाने वाली एक जाति है जो मूल रूप से जापानी जाति है। भारत में इसे इसके सुंदर आकार के कारण सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? तो ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनिला और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस इज द राइट आंसर। साइकस जिंकगो बाइलोबा तथा सिकोया नामक पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वंस मोर रिपीट कर रहे हैं, साइकस जिंकगो बाइलोबा तथा सिकोया नामक पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है, साइकस के सूक्ष्म बीजाणु प्राणों पर लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट। 4 ऑप्शन, अभ्यक्ष तल पर, ऑन एडेक्सियल साइड, अपाक्ष तल पर, किनारों पर, कक्ष में। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, ऑन एडेक्सियल साइड, ऑन एबैक्सियल साइड, एलॉन्ग द मार्जिन्स, इन द एक्सिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी वर्जन भी देख लीजिएगा, अपाक्ष तल इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? अपाक्ष तल, मीन टू से ऑन एबैक्सियल साइड। अगर इस पे बात किया जाए तो साइकस में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधों में बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्ण एक साथ मिलकर नर शंकु का निर्माण करते हैं और सूक्ष्म बीजाणुपर्ण के निचली अर्थात अपाक्ष यानी अबैक्सियल तल पर बहुत सी बीजाणुधानियां मिंटू से माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होती हैं। इनमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिएगा, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए साइकस के रेकिस में, ऑप्शन नंबर बी साइकस के पर्णक में, ऑप्शन नंबर सी साइकस की जड़ में, और ऑप्शन नंबर डी पाइनस की पत्तियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस के रेकिस में, यह इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें तो साइकस के पौधे की पत्ती के रेकिस भाग में संवहन मंडल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये एक इन्वर्टेड ओमेगा आकार में दिखाई देते हैं। ओमेगा का साइन जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और इम्पोर्टेंट भी। निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलन और डिप्लोजाइलन नामक 2 उपजातियों में विभक्त की गई हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए साइकस, बी पाइनस, सी इफेड्रा और डी साइलोटम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिंटू से पाइनस इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन था कि कौन सी जाति हैप्लोजाइलन और डिप्लोजाइलन नामक 2 उपजातियों में विभक्त हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? पाइनस। पाइनस वंश के 2 उपवंशों हैप्लोजाइलन तथा डिप्लोजाइलन में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से वी आकार, वाई आकार, सी आकार, इनमें से सभी। इन पाइनस रूट शेप्ड ऑफ जाइलम इज। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी मेंट टू से वाई आकार, वाई शेप्ड इज द राइट आंसर। पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम एक्सार्च प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सार्च प्रकार के होते हैं तथा प्रोटोजाइलम द्विविभाजित होकर एक वाई के आकार जैसी संरचना बनाते हैं। प्रोटोजाइलम के दोनों भुजाओं के बीच में एक रेजिन नलिका पाई जाती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं से बना होता है तथा इसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पूरा एकदम क्लियरली आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिएगा, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। 18वां देखिएगा, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19वां देखिएगा, पाइनस के अंकुर की जड़ों पर होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। रूट्स ऑफ पाइनस सीडिंग आर एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक इज द राइट आंसर। मिंटू से फंजाई इज द राइट आंसर। पाइनस के मूल रूम यानी रूट हेयर्स बहुत कम विकसित होते हैं तथा जड़ की बाह्य सतह कवक तंतुओं से ढकी होती हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं। कवक मूल की अनुपस्थिति में पाइनस के अंकुर या नवोद्भिद की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कवक मूल में उपस्थित कवक मुख्यतः बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के सदस्य जैसे एमेंसिया, बोलियोस्टस, क्लिवेरिया आदि हैं। इनका जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा। क्वेश्चन है पाइनस में बीजांड का प्रकार है। 4 ऑप्शन। द टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज। ऑप्शन नंबर ए एनाट्रोपस, बी आर्थोट्रोपस, सी कैम्पिलोट्रोपस और डी सरसिनोट्रोपस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थोट्रोपस इज द राइट आंसर। अन्य जिम्नोस्पर्म की भांति पाइनस के बीजांड भी ऋजुमुखी यानी आर्थोट्रोपस तथा एक अध्यावरण यानी यूनिटेग्मिक होता है। इनमें बीजांड का अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा वीडियो पास करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन देखिएगा है क्या? किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।
और आपको जो इसमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, साइकस, पाइनस, इफेड्रा और ऑर्किडिया। क्वेश्चन क्या है, जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं, निम्न में से कौन, इनमें से कौन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस इज द राइट आंसर। पाइनस में प्रत्येक स्त्री शंकु अनेक गुरु बीजाणुपर्णों से निर्मित होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणुपर्ण एक संयुक्त संरचना है। और हाँ, गुरु बीजाणुपर्ण को अंग्रेजी में मेगास्पोरोफिल कहते हैं, कंफ्यूज ना हो, जो 2 सल्कों से निर्मित होती हैं। पहला सहपत्र सल्क अथवा बीजांडी सल्क, दूसरा है बीजांडधर सल्क अथवा बीजांडधर सल्क। भूरे रंग की दृढ़काष्ठीय संरचना है। कौन सा? बीजांडधर सल्क कैसी है? भूरे रंग की काष्ठीय संरचना है जो सहपत्र सल्क की अपाच यानी डॉर्सल सतह पर संलग्न होती है। प्रत्येक बीजांडधर सल्क की आकृति लगभग त्रिकोणीय होती है, जिसके ऊपरी चौड़ा तथा मोटा भाग एपोफाइसिस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वर्जन देखिएगा और क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और इम्पोर्टेंट भी। पाइनस के बीजांडधर सल्क भाग होते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा और कौन कौन से ऑप्शन है और पहले इसके क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए बीजांड के यानी ओव्यूल, ऑप्शन नंबर बी बौना सूट के यानी ड्वार्फ सूट, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्पोरोफिल सेम थिंग और ऑप्शन नंबर डी मेगा स्पोरोफिल के। तो राइट आंसर इसका जो होगा मेगा स्पोरोफिल के इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है क्या, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए महाबीजाणुपर्ण, बी बीजांड, सी सूक्ष्म बीजाणुपर्ण और डी लघु टहनी। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑप्शन है मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल, सी माइक्रोस्पोरोफिल एंड डी ड्वार्फ सूट। तो राइट आंसर क्लियर है इसका ऑप्शन नंबर ए महाबीजाणुपर्ण मीन टू से मेगा स्पोरोफिल इज द राइट आंसर। एक सल्क जो मादा स्ट्राबिलस या शंख में अंडाणु एवं बीज को धारण करता है उसे बीजांडधर सल्क कहा जाता है। यह सर्पिलाकार काष्ठीय शंख जो शंख का एक निर्माण करता है के कक्ष में पाया जाता है। यह एक उच्च स्तर का विशेषीकृत महाबीजाणुपर्ण है जो जायांग का समजात होता है। ये सब ध्यान में रखेंगे, यह महाबीजाणुपर्ण है जो जायांग का समजात यानी होमोलागस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिएगा और देखिए ये क्वेश्चन भी यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती हैं। तो पिक्नोजाइलिक कास्ट यानी पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन, ऑप्शन है साइकस, बी पाइनस, सी बरगद, डी सोरिया रोबस्टा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी पाइनस इज द राइट आंसर। पाइनस के तने में एक ही एधावला यानी कैम्बियम रिंग सक्रिय बना रहता है जिसे एक दारुक स्थिति कहते हैं। इससे बना द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है जिसे सघन दारुक या काष्ठ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पाइनस की काष्ठ हैं, पाइनस की काष्ठ हैं मीन टू से द वुड ऑफ पाइनस इज, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। सघन दारुक यानी क्या है, पाइकोनोजिलिक, ऑप्शन नंबर बी बिरल दारुक मीन टू से मैनोजाइलिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों यानी बोथ और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सघन दारुक मिंटू से पिक्नोजाइलिक इसका राइट आंसर होगा। और अगर इस पर हम बात करें तो पाइनस एक अनावृत बीजी पौधा है। पाइनस कैसा पौधा है, एक अनावृत बीजी पौधा है। यह कोनीफेरल्स गण, आर्डर कोनीफेरल्स के अंतर्गत आता है।
इसकी कास्ट सघन दारुक यानी पिक्नोजाइलिक तथा एकादि दारुक यानी मोनोजाइलिक होती हैं, जबकि साइकस में कास्ट एकादि दारुक, बहुदारुक, असामान्य द्वितीयक वृद्धि में तथा विरल दारुक होती हैं। पाइनस की कास्ट का एक मुख्य लक्षण सैनियों की पट्टियों की उपस्थिति है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और देखिए ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है। इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं कुल 4 ऑप्शन, कोनिफेरल्स, जिंकगोयल्स, साइकेडेल्स और नीटेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोनिफेरल्स इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पाइनस का कास्ट होता है, पाइनस का कास्ट होता है। वुड ऑफ पाइनस इज, ऑप्शन ए पिक्नोजाइलिक, ऑप्शन नंबर बी मैनोजाइलिक, ऑप्शन नंबर सी पोरस एंड ऑप्शन नंबर डी रिंग पोरस। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्नोजाइलिक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पाइनस में देखी जाती है। 4 ऑप्शन, डिप्लोजाइलिक, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोजाइलिक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, देखिएगा है क्या। पाइनस का कास्ट होता है, सेम टू सेम इसके पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द वुड ऑफ पाइनस इज, तो क्या होगा ऑप्शन, आई थिंक आप क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्नोजाइलिक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पाइनस में पाया जाता है, क्या है, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ ऑप्शन ए नर शंकु, बी मादा शंकु, सी नर एवं मादा दोनों और डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं मादा शंकु, ये इसका राइट आंसर होगा। पाइनस के पौधे में नर एवं मादा शंकु एक ही पौधे की 2 अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं, जबकि साइकस के पौधे में नर शंकु अलग पौधे में होता है तथा मादा अलग पौधे में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है पाइनस है, पाइनस इज ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रिच मीन टू से ट्री, ऑप्शन नंबर बी झाड़ी मीन टू से श्रब, ऑप्शन नंबर सी साक मीन टू से हर्ब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं मीन टू से नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है, पाइनस क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है। पाइनस कैसा वृक्ष है, पाइनस एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। इसकी अधिकांश जातियां मध्यम या बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, परंतु कुछ जातियां झाड़ी भी होती हैं। इसके वृक्ष उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 बेहद इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, टर्पेंटाइन ऑयल से ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 1 कोयला से, बी पेट्रोलियम से, सी सीडारवुड से और डी पाइनस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लियर है, पाइनस से। तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है। इन वृक्षों से रेजिन नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है। इसके डिस्टिलेशन मिंटू से आसवन से टर्पेंटाइन यानी तारपीन प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग पेंट, पॉलिश इत्यादि में विलायक के रूप में होता है। इससे कपूर, टर्पिन ऑयल एवं अन्य बहुमूल औषधियाँ भी बनती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से कवर किए गए हैं जो पिछली कक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं। रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए इफिड्रा, ऑप्शन नंबर बी साइकस, ऑप्शन नंबर सी पाइनस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है क्या चीज़, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं बल्कि 34 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ है। ऑप्शन ए, थोड़ा सा इसको हम छोटा करके ऊपर कर दें, एक साथ दोनों आ जाएगा। अब देखिए ठीक है, क्या है। ऑप्शन ए समोद्भिद प्रकार मिंटू से क्या मीजोफाइट। ऑप्शन नंबर बी मरुद्भिद प्रकार यानी जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर सी जलोद्भिद प्रकार यानी हाइड्रोफाइट। और ऑप्शन नंबर डी अधिपादप प्रकार मिंटू से इपीफाइट। तो राइट आंसर क्या होगा आप बताएं कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मरुद्भिद प्रकार मिंटू से जीरोफाइट। और इसे सामान्य सी बात है, जो पाइनस की नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव ऐसे पौधों में होते हैं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनको जीरोफाइट कहा जाता है। रीजन क्या होता है कि वहाँ पानी की कमी होती है। तो इससे क्या होता है, नीडल जैसी संरचना बना लेने से क्या होता है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन उसका बहुत कम हो जाता है। तो इस कारण से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पंखीय परागकण पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए साइकस में, बी पाइनस में, सी फाइकस में, हिबिस्कस में। ऑप्शन नंबर बी मिंटू से पाइनस में इसका राइट आंसर होगा। पाइनस के परागकणों में 2 वायुथैलियां या पक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें सपक्ष अर्थात पंखी परागकण कहते हैं। पाइनस के परागकण का बाह्यचोल यानी एग्जाइन 2 पार्श्व पक्षों में विस्तृत होता है। यह संरचना इन्हें वायु परागण के योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए और साथ में देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 देखिएगा, किस पौधे में पंखों वाले परागकण उत्पन्न होते हैं। किस पौधे में पंखों वाले परागकण उत्पन्न होते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। ऑप्शन देखिएगा साइकस, इफेड्रा, पाइनस, ए और बी दोनों में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिंटू से पाइनस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन है, पाइनस के परागकण का पार्श्व पक्ष है। द विंग ऑफ ए पाइनस पोलन ग्रेन इज। ऑप्शन नंबर ए बाह्यचोल, बी एक्सोइंटाइन, सी अंतःचोल, डी इंटेगुमेंट। एक्सोइंटाइन, इंटाइन, इंटेगुमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बाह्यचोल मिंटू से एक्साइन इज द राइट आंसर। 38 को देखिएगा, सपक्ष परागकण पाए जाते हैं इसमें। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी सिलेजिनेला, सी पाइनस और डी ड्रायोप्टेरिस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मिंटू से पाइनस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है, सपक्ष परागकण मिलते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी पाइनस में हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है, एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइनस इज द राइट आंसर। चिलगोजा फल एक बीज होता है जो कि पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो याद रखें कौन सा पौधे से, पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। चिलगोजा किस पौधे का फल है। क्वेश्चन क्या है, चिलगोजा किस पौधे का फल है। तो राइट आंसर आई थिंक आप क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाइनस जिरार्डियाना, इसका राइट आंसर होगा। इसका इंग्लिश वर्जन देखें और साथ में 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? चिलगोजा पाया जाता है। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए साइकस रिवोल्यूटा, ऑप्शन नंबर बी साइकस सर्सिनेलिस और ऑप्शन नंबर सी पाइनस जिरार्डियाना और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है, पाइनस राक्सवर्सी। तो राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक क्लियर होंगे आप इस विषय पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाइनस जिरार्डियाना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले देख लेते हैं इसका इंग्लिश वर्जन, साथ में ये क्वेश्चन देखिएगा टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्या? चिलगोजा एक बीज हैं। चिलगोजा एक बीज हैं। तो चिलगोजा इज द सीड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए साइकस रिवोल्यूटा, बी साइकस सर्सिनेलिस, सी पाइनस जिरार्डियाना और डी पाइनस राक्सवर्सी। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीन टू से पाइनस जिरार्डियाना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन है पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती हैं। ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए 0, B1, C2, D3। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2 इज द राइट आंसर। अगर बात करें इस पे तो लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं, एक पहले तथा दूसरी एपिकल कोशिका के विभाजन के बाद बनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनटू से 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, थोड़ा 44 नहीं 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिएगा। पाइनस में परागण का एक प्रकार है। पाइनस में परागण का एक प्रकार है। पोलिनेशन इन पाइनस इज, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन ए वायु परागण, बी जल परागण, सी जंतु परागण और डी कैरियोप्टेरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु परागण मीन टू से एनिमोफिलस। क्या होगा? एनिमोफिलस इज द राइट आंसर। पाइनस तथा साइकस दोनों में वायु परागण होता है। साइकस में यह 3 कोश की अवस्था में तथा पाइनस में यह 4 कोश की अवस्था में होता है। इतना डिफरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं। मीन टू से द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अध्यावरण से, इंटुगमेंट से, बी बीजांडकाय मीन टू से न्यूसिलस, ऑप्शन नंबर सी अंडपी सल्क से मीन टू से कार्पेलरी स्केल, ऑप्शन नंबर डी बीजांडधर सल्क से मतलब ओवलीफेरस स्केल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मीन टू से बीजांडधर सल्क से या ओव्यूलीफेरस स्केल इज द राइट आंसर। निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है। पाइनस के बीज पर पंखदार संरचनाएं बीजांड के ही ऊपरी बीजांडधर सल्क से विकसित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जीवित लघुतम अनावृत बीजी पौधा है। द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, ऑप्शन नंबर ए जेमिया, बी इफेड्रा, सी साइकस और डी जिंकगो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीन टू से जेमिया इज द राइट आंसर। अनावृत बीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियां होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाक होते हैं। जेमिया पिग्मिया एक शाकी तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। ऑप्शन देखिएगा, 4 आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए नीटम नीमन, बी जिंकगो बाइलोबा, सी सिड्रस देवदारा और डी इफेड्रा फोलियाटा। मीन टू से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
जिंकगो बाइलोबा इज द राइट आंसर। जीवित जीवाश्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुई थी और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन यानी जैव विकास ना हुआ हो। जिंकगो बाइलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राइएसिक पीरियड में उत्पन्न हुआ था और आज भी जीवित तथा अपरिवर्तित है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती हैं 4, 2, 3, 1। नंबर ऑफ कार्टिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 इज द राइट आंसर। साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र, एक रेडिकल तथा एक प्लूम्यूल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है, पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए साइकस में, बी सिकोया में, सी पाइनस में और डी सिलेजिनेला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस में इज द राइट आंसर। पादप जगत में साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंडकोशिका यंग सेल पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इफेड्रा, बी क्यूप्रेसस, सी जिंकगो, डी सुगा। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द साइकस एंड कोनिफेरस इज, तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंकगो इज द राइट आंसर। जिंकगो को साइकस तथा कोनिफर्स के बीच संयोजी कड़ी मानते हैं। इसमें दोनों समूहों से संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पर मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। ऑप्शन नंबर ए साइकस के तने में, बी पाइनस के तने में, सी इफेड्रा के तने में, डी नीटम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस के तने में इसका राइट आंसर होगा। साइकस के तने में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पर मेखला अनुपथ यानी गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस इसके तने का विशेष लक्षण होते हैं। प्रत्येक पत्ती के आधार में 4 संवहन मंडल प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 सीधे होते हैं तथा 2 मेखलाकार। ये विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा मुड़कर विपरीत दिशा के पत्ती के आधार में प्रवेश करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन है, किस पौधे में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं? पाइनस, इफेड्रा, साइकस और इकेरिया। विच प्लांट हैज गर्डल ट्रेस? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साइकस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज द प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ऑप्शन ए ड्रायोप्टेरिस, बी साइकस, डी साइकस और पाइनस दोनों की और सी पाइनस की। तो इसमें देखो थोड़ा सा अप डाउन हुआ है क्या इसके विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइकस और पाइनस दोनों की। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिस के बने होते हैं जबकि पाइनस में ट्रैकिस तथा पैरेन्काइमा दोनों के बने होते हैं। इन ऊतकों का कार्य जल और खनिज का पत्रकों के अंतिम सिरों तक परिवहन करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संचरण ऊतक पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए साइकस के पत्रक में, मीन टू से लीफलेट्स ऑफ साइकस,
ऑप्शन नंबर बी पाइनस की नीडिल में, मीन टू से नीडिल ऑफ पाइनस। ऑप्शन नंबर सी लीव्स ऑफ इक्यूलिप्टिस में, यानी यूकेलिप्टस की पत्ती में। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया क्वेश्चन था, पीजीटी बायोलॉजी 2010 का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर अभी भी डाउट में है। मतलब कि इसमें 2 ऑप्शन सही होने चाहिए थे, लेकिन उसमें दोनों ऑप्शन एक साथ करके नहीं दिया था। तो इसका ए एंड बी दोनों सही होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मेल गैमेट्स इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए सिड्रस होना चाहिए था, इसमें सिस हो गए हैं बाई मिस्टेक। ऑप्शन नंबर ए सिड्रस हैं, बी साइकस हैं, सी एगैथिस हैं और डी पाइनस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस इज द राइट आंसर। अगर इस पे बात करें तो साइकस के नर युग्म को या शुक्राणु को एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं। हमने क्या बताया, साइकस के नर युग्म को क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं। ये संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े 200 से 300 माइक्रोन होते हैं। ये बहुरोमाभियुक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं। सबसे बड़े शुक्राणु किसमें होते हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ए साइकस, बी पाइनस, सी ड्रायोप्टेरिस और डी सिलेजिनेला। तो राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आप क्लियर होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें, इससे पहले 57 का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है क्या? क्वेश्चन नंबर 58 जो हैं सबसे बड़े आकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिला। ऑप्शन नंबर ए पाइनस में, बी टेरिस में, सी राइजोपस में और डी साइकस में। द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेट्स इज फाउंड इन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी साइकस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है क्या? किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट ओव्यूल? राइट आंसर क्या होगा? बिना देखे आप टिक मार सकते हो। ऑप्शन नंबर सी साइकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है इससे। टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए पाइनस रॉक्सबर्गी, बी टेक्टोना ग्रैंडिस, सी डेल्बर्जियस शिशु और डी ब्यूटियम मोनोस्पर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टेक्टोना ग्रैंडिस इज द राइट आंसर, बिकॉज इससे टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती हैं। टीक लकड़ी सागौन के वृक्ष से प्राप्त की जाती हैं, जिसका वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। यह एक आवृत बीजी पौधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, तो तुरंत आप आंसर देंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी टेक्टोना ग्रैंडिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पाइनस के लघु बीजाणु पंखयुक्त होते हैं, बी साइकस के लघु बीजाणु नाव नुमा होते हैं, सी दोनों ए और बी सही हैं, डी दोनों ए और बी गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी सही हैं। मतलब कि पाइनस के लघु बीजाणु 2 पंख युक्त होते हैं तथा साइकस के नाव के आकार के होते हैं। मिंटू से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार एंड इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित रहता है। जिम्नोस्पर्म आर नेग्ड सीडेड बिकॉज दे लैक। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, बी बीजावरण, सी अंडाशय और डी भ्रूण पोष। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अंडाशय इज द राइट आंसर।
जिम्नोस्पर्म पौधे में पुष्प नहीं पाए जाते। ओवरी मिंटू से अंडाशय पुष्प का एक भाग है जो कि निषेचन के पश्चात फल बनता है तथा बीज फल में बंद होते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता तथा बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है क्या, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा गर जीवाश्म नग्न बीजी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकेडोफिलिकल्स इज द राइट आंसर। साइकेडोफिलिकल्स सभी जीवाश्म सदस्य कौन कौन से हैं? अब इसमें साइकेडोफिलिकल्स इसके जो सभी सदस्य होते हैं जीवाश्म होते हैं। कोनिफेरल्स के जीवाश्म तथा जीवित सदस्य होते हैं। जिंक गोयल्स, इसमें जो ऑप्शन है सबका एक डिटेल वर्णन कर रहे हैं। जिंक गोयल्स जो होते हैं जीवाश्म तथा जीवित सदस्य होते हैं और नीटेल्स के सभी सदस्य जीवित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, पहले उसको देखें। जिम्नोस्पर्म के किस आर्डर में केवल जीवाश्म मिलते हैं? इन विच आर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर फाउंड? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, हमने अभी इसके पहले चर्चा किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकेडोफिलिकल्स। इसमें क्या होता है कि सभी केवल जीवाश्म ही मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन होने में नीटम आवृत बीजों के समान होता है? नीटम रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म इन शोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर ए, एक बीजाणुक यानी मोनोस्पोरिक, बी द्विबीजाणुक यानी डाइस्पोरिक या बाइस्पोरिक, ऑप्शन नंबर सी एंडाइमियान, एंडीमियोन बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी चतुष्की बीजाणुक टेट्रास्पोरिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुष्की बीजाणुक होगा। नीटम एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। इसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृत बीजों के समान चतुष्की बीजाणुक या टेट्रास्पोरिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। क्वेश्चन है, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स आर फाउंड इन? ऑप्शन नंबर ए पाइनस में, बी इफेड्रा में, सी साइकस में और डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इफेड्रा में इसका राइट आंसर होगा। प्रायः जिम्नोस्पर्म पौधे के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु नीटेल गढ़ के पौधे जैसे इफेड्रा, विल्विस्चिया, नीटम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह की लक्षण उपस्थिति के कारण ये आवृत बीजी से समानता दर्शाते हैं, हालांकि दोनों समूहों में वाहिकाओं की उत्पत्ति भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। वाहिकाएं प्रदर्शित होती हैं, द वेसल्स आर शोन इन? ऑप्शन नंबर ए साइकस में, बी सीड्स में, सीड्रस में होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी पाइनस में और ऑप्शन नंबर डी इफेड्रा में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इफेड्रा में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी एडियंटम, ऑप्शन नंबर सी साइकस और डी इफेड्रा। तो आंसर क्या होगा? इफेड्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? अनावृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज? आंसर पहला बहुगुणित, ऑप्शन है पॉलीप्लॉइड, बी त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड, सी द्विगुणित डाइप्लॉइड और डी अगुणित हैप्लॉइड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हैप्लॉइड मीन टू से अगुणित इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन क्या है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, 4 ऑप्शन, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है नग्न बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्लियरली यही होगा, क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक हैं। द एंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफिटिक टिश्यू इन, 4 ऑप्शन, इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म में इसका राइट आंसर होगा। भ्रूणपोष का निर्माण जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पौधों में होता है। जिम्नोस्पर्म में यह निषेचन के पहले बनता है तथा मादा युग्मकोद्भिद होता है, और एंजियोस्पर्म में यह निषेचन के बाद बनता है तथा त्रिगुणित यानी 3 स्टेज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है क्या, मेड्यूलरी रे में रेट्रैकिट्स उपस्थित होता है। इन मेड्यूलरी रेज रेट्रैकिट्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए साइकस में, बी पाइनस में, सी इफेड्रा में और डी उपर्युक्त सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में मेड्यूलरी रे में रेट्रैकिट्स उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, और इस चैप्टर का अब तक का पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मादा संघ अनुपस्थित होता है। द फीमेल कॉन्स आर एब्सेंट इन, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस राइट आंसर होगा। साइकस में नरशंकुओं की भांति संघत मादा शंकु नहीं पाए जाते हैं। इसमें गुरु बीजाणुकण मिंटू से मेगा स्पोरोफिल्स स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य और सल्क पड़ों के बीच अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही शानदार और सीरियस एस्पिरेंट की तरह अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर लगता है कि वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त, ऐसे दोस्त जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास, मैराथन क्लास के साथ, जिसका नाम होगा एंजियोस्पर्म, और शीघ्र ही हम ऐसे क्रम से कई वीडियो लाएंगे जिसके माध्यम से पूरा कंप्लीट होगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वाचिंग।